दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है ये अपडेट, इसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है यहाँ पे रिलायंस पावर को। दूसरी तरफ आज बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और हमने रिलायंस पावर में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आपको ये पता होगा 12 और 13 रुपीज़ के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक, उसके बाद में ये 24 तक भी गया, लेकिन वहाँ से स्टॉक लगभग 10 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या इस समय में खरीदारी करनी चाहिए? वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप उठाया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट वहाँ से निकल के आ रही है जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय पावर सेक्टर में एक शानदार तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। पिछले काफ़ी समय से पावर सेक्टर के शेयरों में हमने कोई तेज़ी नहीं देखी, चाहे अदानी पावर हो या फिर टाटा पावर हो, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। आपको ये पता होगा टाटा पावर का शेयर 300 के आसपास जो था वो भी फिलहाल 220 के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अदानी पावर की बात करें तो वो भी स्टॉक 400 के ऊपर जाके अभी इस समय 300 के आसपास, तो हर स्टॉक में करेक्शन हुआ है। ऐसे में रिलायंस पावर भी नीचे आए, लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,261 के स्तर पर 303 पॉइंट की शानदार तेजी बनी है, 0.51% की तेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह कि अभी भी बाजार में एफआई की तरफ से बिकवाली जारी है और ये बाजार के लिए एक बड़ा निगेटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से भी सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,940 के स्तर पे 0.73% की गिरावट है, यानी दबाव जबरदस्त बना हुआ है। S&P 500 की बात करें तो 3,952 के स्तर पे 0.76% की गिरावट है। और इसके अलावा अगर आप देखें नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,911 के स्तर पे 0.82% की गिरावट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि गिरावट सब जगह है। सिर्फ एक रजल 2000 इंडेक्स है जहाँ पे हमें 1876 के स्तर पे 1.74% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल जो मार्केट खुले वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोरी है और इस हिसाब से अगर ऐसी ही गिरावट जारी तो मंडे को फिर से हमारे बाजार में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और इसके पीछे वजह है एफआई की लगातार बिकवाली। आप देख सकते हो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में एफआई बिकवाली कर रहे हैं। दिसंबर से ही उनकी बिकवाली जारी है। आप देख सकते हो कि कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रही है। आज उनकी जो बिकवाली है वो रिकॉर्ड तोड़े। आज 13 जनवरी को उन्होंने 11,728 रुपीज़ की भारी बिकवाली की है और ख़रीदारी के सामने उनकी जो बिकवाली है वो 2,420 रुपीज़ के, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये। कल भी उन्होंने करीब 10,000 रुपीज़ की बिकवाली की थी और उनका जो खरीदारी के सामने जो बिकवाली का आंकड़ा था वो 1,662 रुपीज़ का था। वैसे ही 11 जनवरी की बात को वहाँ पर भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, बिकवाली की। तो लगातार उनकी बिकवाली जारी है और इस वजह से थोड़े से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 13.95 की थी, लेकिन जो लो बना वो 13.85 का था, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन जो हाई है वो 14.30 की है। अंत में क्लोजिंग 14.15 पर रही, जहाँ पे 1.43% की शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था 3 अप्रैल 2020 को, और आपको ये पता होगा स्टॉक मैंने आपको 2 रुपीज़ के आसपास सजेस्ट किया हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका। उस समय 2 रुपये से स्टॉक दौड़ते हुए 19 तक गया था। उसके बाद में उसमें करेक्शन आया, 11 के आसपास काफ़ी समय लगा, लेकिन दूसरी बार जब 11-12 से दौड़ा तो 24 तक गया था। अभी ये 14 के आसपास है। एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे एक साल के हिसाब से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में हमें 24% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अभी 1 मंथ के हिसाब से वापस 14% की गिरावट है और 5 डेज़ के हिसाब से 3% की गिरावट है। सबसे जो बड़ी बात है वॉल्यूम जब एक जैसे ही लगभग इसमें पिछले एक महीने पर इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 91 लाख का वॉल्यूम होता, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। रिलायंस पावर की बात करें तो आपको ये पता होगा ये कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है, यानी कंपनी के कोल बेस गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, इसके अलावा विंड और सोलर के प्रोजेक्ट भी है। और जैसे कि गवर्नमेंट ने अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसको हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा और इंडिया हाइड्रोजन का हब बनने वाला है। विश्व के काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा हाइड्रोजन को। तो ऐसे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई जो भी कंपनियां विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का काम करें, जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है। इसके अलावा कोल बेस पावर प्लांट है, उनका कामकाज भी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फ़ायदा होने वाला है। कंपनी के पास काफ़ी जो प्रोजेक्ट है अभी पाइपलाइन में जो आगे जाके पूरे होंगे। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रमोटर ने इस बार अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर में 24.9% की होल्डिंग थी, जो इस बार प्रमोटर ने 25% पूरा कर लिया है। ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 0.12% की होल्डिंग थी सितंबर, फिलहाल 0.11% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग भी आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी।
देख सकते हो 3.16% की होल्डिंग थी जो इस बार 2.96% हुई है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 7.97% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में ये 7.83 हुई है, तो थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की बात करें तो 0.06% की होल्डिंग थी सितंबर में, इस बार 0.05% होल्डिंग है, तो मामूली होल्डिंग यहाँ पे कम होगी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर 55.12% की होल्डिंग थी, इस क्वार्टर में 53.20% हुई, तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। लेकिन होल्डिंग बड़ी किसके, तो यह है अदर्स की, यानी किसी बड़े फंडों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जैसे कि 8.59% की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, इस दिसंबर में ये 10.85% हो गई है, तो यहाँ पे ये अदर्स की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा जो दिल्ली डिस्कॉम है उसमें जो हिस्सेदारी है वो रिलायंस की है, यानी अनिल अंबानी ग्रुप की। रिलायंस पावर वहाँ पे डिस्कॉम के माध्यम से दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जिसमें दिल्ली का गवर्नमेंट और उनकी पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे कई दिनों से एक बहुत बड़ा मामला था जो सुर्खियों में था कि वहाँ पे जो डिस्कॉम के अंदर जो बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर आप पार्टी ने अपने खुद के जो सदस्य थे उनको उसमें बोर्ड सदस्य बना दिया, जो एक तरह से इलीगल था। तो अब इसके ऊपर जो एलजी है उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली गवर्नर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि जो दिल्ली बोर्ड का जो सदस्य है पावर डिस्कॉम का, उसमें जिसकी ये जो मेंबर बनाए गए इलीगल तरीके से, जिसमें जैस्मिन शाह, नवीन गुप्ता जो आप राज्यसभा सांसद जो एमपी है एन गुप्ता के बेटे हैं, इसके अलावा उमेश त्यागी और जेएस देसवाल, इनको तत्काल उस बोर्ड में से हटाया जाए और उनकी जगह पे सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पे नियुक्त किया जिस तरह से पहले किए जाते थे। यानी एक पार्टी के सदस्य यहाँ पे बोर्ड में सदस्य नहीं होने चाहिए, बल्कि ये सरकारी जो कर्मचारी है, जो सरकारी एम्प्लॉय है, वही वहाँ पे बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। और ये काफ़ी एक तरह से देखा था, आप पार्टी ने जो इलीगल तरीके से काम किया था, इसके ऊपर एलजी की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो रिपोर्ट एक निकाली गई, जिसके ऊपर एक बना सचिव की तरफ से कमेटी बनाई गई, उसमें कमेटी ने जो निर्णय दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि इनको हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो इससे पहले अगर अभी जो जिस तरह से ये निजी व्यक्तियों को अब 2016 में इसमें अपॉइंट किया गया था, बोर्ड सदस्य बनाया गया था, इसके ऊपर जो पहले जो एलजी थे दिल्ली के नजीब जंग, इसके अलावा एलजी अनिल बेंजल, उन्होंने भी इसमें अपनी जो फाइल बनाए थे उसमें कई बार उनको ऑब्जेक्शन लिया था कि ये जो सदस्य बनाए गए बोर्ड के ये इलीगल है और इनको हटाना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं गया। तो अब यहाँ पे एलजी ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए कि किसी भी तरह से इन सबको हटाना चाहिए और यहाँ पे सरकारी आदमियों को ही अपॉइंट किया जाए। अब दिल्ली डिस्कॉम की बात करें तो इसमें 49% की स्टेक दिल्ली गवर्नमेंट की और 51% की स्टेक है वो अनिल अंबानी की है, रिलायंस पावर की और रिलायंस इंफ्रा की है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सरकार जल्दी ही स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। और अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो जो बिजली की लीकेज है वो खत्म होगी, जो चोरी होती है वो भी रुकेगी और लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला। लेकिन सबसे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो डिस्कॉम को होगा और सीधा पावर सेक्टर की कंपनी होगा। जो भी यहाँ पे इस समय पैसे उनको मिल नहीं पा रहे वो सारे पैसे मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो बिल रीडिंग होगी वो एकदम कंप्लीटली आएगी और उस रीडिंग के माध्यम से ही सारा पेमेंट होगा। तो ये स्मार्ट मीटर लगाने का जो तरीका है वो काफ़ी शानदार है, इस वजह से आने वाले समय एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज जब भी लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर पाएंगे वो सारे के सारी फैसिलिटीज इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से अवेलेबल हो पाएगी, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे Q3 का रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले अगर आप देखें इसके रिजल्ट को तो आपको रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 1847 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सितंबर 2021 में, और ये जून में बढ़ के 2063 करोड़ तक पहुंचा था। लेकिन सितंबर में फिर से रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, 1864 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अभी भी आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में, आप देख सकते हो सितंबर 2021 में कंपनी को 133 करोड़ का लॉस था, जो मार्च में बढ़ के 555 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर में लॉस फिर से कम होकर 340 करोड़ तक आ गया। तो क्या इस बार कंपनी प्रॉफिट बताएगी या फिर लॉस बताएगी, तो इसके ऊपर सारा दारोमदार है। लेकिन जिस तरह से पावर सेक्टर के ऊपर सरकार मेहरबान है, क्योंकि सरकार के लिए इस सेक्टर को आगे लेके जाना है। सरकार ने अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी का इंस्टॉल करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी प्रमोट करना होगा। तो इसका फायदा बिल्कुल रिलायंस पावर को भी मिलेगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक पेनी है तो निवेश बहुत ही लिमिटेड करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।